उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थितियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे गांवों को रोशन करने का हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए कई विभागों की तरफ से सालों से गांव-गांव में सोलर लाइटें लगाने का काम किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग और वन विभाग जैसी सरकारी एजेंसियां अपने अपने स्तर पर बजट जारी कर ग्रामीण इलाकों में उजाला फैलाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। इन तमाम कोशिशों का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जब पहाड़ों में सूरज ढल जाए तो दुर्गम रास्तों पर अंधेरा न पसरे। अंधेरे को दूर करने के साथ साथ इस पूरी मुहिम का एक बेहद संवेदनशील और ज़रूरी पहलू ग्रामीण सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष आम बात है। कई गांव घने जंगलों से सटे हुए हैं, जहां रात के समय हिंसक जीवों का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे इलाकों में रास्तों पर रोशनी होना सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने का एक जरिया भी है। सड़कों पर पर्याप्त उजाला होने से रात के समय हिंसक जानवरों की आवाजाही का पता चल जाता है और स्थानीय लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकारी फाइलों में तो उत्तराखंड के हजारों गांवों में सोलर लाइटें लगाने के आंकड़े दर्ज हैं, लेकिन ज़मीन पर उनमें से कितनी लाइटें जल रही हैं और कितनी बंद पड़ी हैं, इसका कोई स्पष्ट हिसाब किताब नहीं था। इसी कमी को दूर करने के लिए पंचायती राज निदेशालय ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। निदेशालय ने राज्य की सभी 7,813 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 15,906 गाँव का पूरा ब्यौरा तलब किया है। इस अभियान के तहत जिला पंचायती राज अधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे हर एक गांव की ज़मीनी हकीकत का पता लगाएं। इस पूरी कवायद का उद्देश्य केवल कागजी आंकड़े इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक एक लाइट का भौतिक सत्यापन करना है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राम पंचायत के अनुसार पूरी सूची तैयार करें, जिसमें ये साफ तौर पर दर्ज हो कि किस गाँव में कुल कितनी सोलर लाइटें लगाई गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लाइटों की मौजूदा कार्यशैली स्थिति क्या है, यानी कि वे रात में जलती भी हैं या सिर्फ खंबे बनकर खड़ी रह गई हैं। पंचायती राज निदेशक के अनुसार इस व्यापक सर्वे का मुख्य लक्ष्य व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। जब हर जिले से ग्राम पंचायतवार आंकड़े सामने आएंगे तो उन गांवों की सटीक पहचान करना बेहद आसान हो जाएगा, जो रोशनी के इस दायरे से पूरी तरह छूट गए हैं। राज्य में कई ऐसे छोटे गांव भी हैं जहां भौगोलिक कठिनाइयों के कारण अभी तक सोलर लाइट की एक भी यूनिट नहीं पहुंच पाई है। इस सर्वे के जरिए ऐसे ज़रूरतमंद इलाकों की एक नई सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ ही जो लाइटें तकनीकी खराबी, बैटरी की समस्या या फिर देख रेख की कमी की वजह से ठप पड़ी हैं, उनको भी अलग से पहचान की जाएगी। इससे प्रशासन को ये समझने में मदद मिलेगी कि बजट का इस्तेमाल नई लाइटें खरीदने में करना है या फिर पुरानी व्यवस्था को सुधारने में। जब ये स्पष्ट होगा कि किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, तो आगामी सरकारी योजनाओं को तैयार करते समय उन पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जा सकेगी। ये अभियान सिर्फ सोलर लाइटों की गिनती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा ग्रामीण विकास से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण पहलों तक फैला हुआ है। पंचायती राज निदेशालय ने इस सर्वे के साथ ही गांव में लगे बड़े और ऊर्जा संयंत्रों की कार्यप्रणाली का विवरण भी मांगा है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों की जीवन रेखा माने जाने वाले स्थानीय नदी नालों की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी जुटाई जा रही है, ताकि जल स्रोतों के संरक्षण और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की जा सके। एक और बड़ा मुद्दा जो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, वह है गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। पहाड़ों में बढ़ता प्लास्टिक कचरा और गंदगी पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। निदेशालय ने इन आंकड़ों के माध्यम से ये जानना चाहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कचरे के निस्तारण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इन सभी अलग अलग जानकारियों को मिलाकर एक बेहद आधुनिक और अपडेटेड डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जो भविष्य में उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों की सूरत बदलने में